वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता जरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों का निर्गमन हम पढ़ रहे हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित थ्योरी में इससे पहले हमने पढ़ा था, जब ऋण पत्रों के ब्याज पर आयकर दिया जाता है तो हमें किस तरीके से उसका लेखा करना है। आज हम उससे संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टियाँ देखेंगे। तो ये जनरल प्रविष्टि, सबसे पहले यदि ऋण पत्र कर मुक्त हैं तो कर का भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाएगा। कंपनी को अपना चिट्ठा बनाते समय उस ब्याज का भी लेखा करना चाहिए जो अदत्त है। अदत्त मतलब एक्रूड है। इसमें जनरल एंट्री, ब्याज देय होने पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ड्यू एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड। इसके लिए आपको ये एंट्री करना है। फिर जब ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो ब्याज का भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर दिया जाएगा और टू बैंक अकाउंट विथ इंटरेस्ट इनकम टैक्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ये पहली एंट्री है ये ब्याज देय होने की होगी और दूसरी ब्याज का भुगतान करने की होगी। इसके अलावा आयकर का भुगतान करने पर जब इनकम टैक्स आयकर का भुगतान किया जाएगा तो एंट्री बन जाएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, या उसकी जगह आप TDS पेबल भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन हो जाएगा फॉर इनकम टैक्स पेड, मतलब इनकम टैक्स का पेमेंट किया गया। फिर इसके बाद जो ब्याज की राशि है वो लाभानी विवरण खाते में हस्तांतरित करने पर, जब लाभानी विवरण खाते में जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, वो उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो जब उसको ब्याज की राशि को वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी तो उस ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री आपको ज़रूर करना है, नहीं तो इसके अलावा अगर ये एंट्री आप नहीं करते हैं तो अकाउंट क्लोज नहीं माना जाता है। इस एंट्री को करने से जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो क्लोज हो गया है ऐसा माना जाता है। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज थी जब कंपनी के द्वारा ब्याज की राशि पर आयकर का भुगतान किया जाता है, उस वक्त ये एंट्रीज आपको करना है। इसके बाद ऋण पत्र निर्गमन पर होने वाले व्ययों का लेखा। जब कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो निर्गमन पर भी कुछ ना कुछ व्यय कंपनी को करना होते हैं। तो ये जो व्यय हैं वो डेबिट हो जाते हैं और जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। यूँ भी हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सबको डेबिट करते हैं, और क्योंकि ऋण पत्र और अंश और ऋण पत्रों के से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के माध्यम से होते हैं, इसलिए इसमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तत्पश्चात यदि ऋण पत्रों पर प्रीमियम प्राप्त की गई हो तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से अपलिखित कर शेष राशि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मतलब ये जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाले खर्च हैं, कंपनी के द्वारा प्रीमियम की राशि से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की राशि से इसको अपलिखित किया जाता है, उसमें से इसको पूरा किया जाता है और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की जो अमाउंट बचती है, उसका जो बैलेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब शोधन की शर्तों के अधीन ऋण पत्रों का निर्गमन। कभी कभी कंपनी जो है जब ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसमें शोधन की शर्तें भी लिख देती है। शोधन की शर्तें मतलब, शोधन मतलब भुगतान, पुनर्भुगतान, क्योंकि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रतीक होते हैं और ऋण का एक निश्चित समय के बाद भुगतान करना होता है। तो जब भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसकी शोधन की शर्तें भी प्रविवरण में लिख दी जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी शर्त होती है। निर्गमन की शर्त नंबर 1, सममूल्य पर निर्गमन। यदि अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया गया, ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन किया गया है
तो शोधन की शर्त उसमें पहली क्या हो जाएगी, सममूल्य पर शोधन। नंबर 2, बट्टे पर निर्गमन। अगर ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन किया गया है तो शोधन सममूल्य पर शोधन हो जाएगा उसका। अधिमूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य मतलब प्रीमियम, अगर ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है तो उसका शोधन सममूल्य पर भी हो सकता है। सममूल्य पर निर्गमन, ये देखिए वापस रिपीट हो गया, निर्गमन की शर्तें सममूल्य पर निर्गमन लेकिन प्रीमियम पर शोधन। ऊपर क्या था, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पहले पढ़ा था कि सममूल्य पर निर्गमन और शोधन भी सममूल्य पर हो रहा था, बट यहां पर क्या है, सममूल्य पर निर्गमन हो रहा है लेकिन शोधन काय पे हो रहा है, प्रीमियम पर। इसके बाद बट्टे पर निर्गमन, बट्टे पर निर्गमन किया गया कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का लेकिन शोधन काय पर हो रहा है, प्रीमियम पर शोधन हो रहा है। फिर अधिमूल्य पर निर्गमन, मतलब प्रीमियम पर निर्गमन किया गया लेकिन शोधन करते समय भी उसने प्रीमियम दे दिया। तो ये सब शर्तें हैं, निर्गमन की शर्तें और शोधन की शर्तें, जो कंपनी के द्वारा जब भी ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है कंपनी की से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख उस प्रविवरण में कर देती है। साथ ही शोधन की शर्तें भी बता देती है कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कंपनी इन ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर करेगी, प्रीमियम पर करेगी, बट्टे पर करेगी, लाभ में से करेगी या इसके लिए कोई एक अलग से कोष बनाएगी। तो ये जो शोधन से संबंधित और भी बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ जनरल एंट्रियां हैं हमारे पास। सबसे पहली एंट्री है सममूल्य पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। इसके पहले हमने ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन की शर्तें पढ़ी थी कि सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर कंपनी चाहे तो शोधन भी कर सकती है, चाहे तो कंपनी प्रीमियम पर उसका शोधन कर सकती है। तो पहली कंडीशन है हमारी सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसी में सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर 8 पर, रिडीमेबल 8 पर, मतलब रिडम्पशन भी उसका 8 पर किया गया। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, पुनर्भुगतान। इसके बाद बट्टे पर निर्गमन किया गया हो और सममूल्य पर शोधन किया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मतलब फर्स्ट एंट्री आप देखिए दोनों में कॉमन है, लेकिन जो सेकेंड एंट्री बनेगी, सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल 8 पर। मतलब डिबेंचर का जो अलॉटमेंट है वो डिस्काउंट पर किया गया और उसका रिडम्पशन 8 पर किया गया। जब ये एंट्री हम करेंगे जब बट्टे पर निर्गमन होगा और ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर होगा। इसके बाद प्रीमियम पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। तो प्रीमियम पर निर्गमन हो रहा है तो उसकी पहली एंट्री आपको वही कॉमन है, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर जब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो उसमें हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम रिडम्पशन 8 पर। ये इसका नरेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारी कंडीशन नंबर 4 है सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। निर्गमन किया गया है सममूल्य पर लेकिन शोधन किया जा रहा है प्रीमियम पर। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। फर्स्ट एंट्री आप देखिए सब में कॉमन चली आ रही है हमारी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री ये हो गई। अब जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा।
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट विथ नॉमिनल वैल्यू, जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उससे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी हमने क्रेडिट किया। फिर इनको क्रेडिट करने के बाद ये जो डेबिट वाला अमाउंट है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को माइनस करने के बाद लॉस का जो अमाउंट है वो हमको निकालना होगा। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट पर और रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन प्रीमियम पर किया गया। इसके बाद बट्टे पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। निर्गमन तो बट्टे पर किया गया लेकिन शोधन उसका प्रीमियम के ऊपर किया गया। तो पहली एंट्री फिर वही बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंड जो सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी, सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो अब डेबिट के जो आइटम है वो हमारे 3 हो जाएंगे। पहला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को तो डेबिट हमें करना ही है। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो भी डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कर देंगे हम टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नरेशन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर किया गया जबकि निर्गमन बट्टे पर किया गया था। तो ये एंट्री थी हमारी जब बट्टे पर निर्गमन होगा और प्रीमियम पर उसका शोधन होगा। इसके बाद जो लास्ट कंडीशन है हमारी वो है प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पर ही शोधन, मतलब निर्गमन करते समय भी कंपनी ने प्रीमियम दिया और शोधन करते समय भी प्रीमियम पर शोधन किया उसका। तो ऐसी कंडीशन में भी फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज़ रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद जब रिडम्पशन वाली एंट्री होगी तो रिडम्पशन वाली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर अकाउंट नॉमिनल वैल्यू से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो भी प्रीमियम था इशू करते समय, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन के समय प्रीमियम है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन भी प्रीमियम पर किया गया और निर्गमन भी प्रीमियम पर किया गया था। तो ये थी हमारी शोधन से संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टियाँ जो हम आगे पढ़ेंगे। जब भी हमको इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे उस वक्त हमें ये एंट्रियाँ करना होंगी। वैसे तो इससे शोधन का एक अगला चैप्टर है जिसमें आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अब इससे संबंधित जितनी भी थ्योरी थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। ऋण पत्रों से आशय पढ़ा इस चैप्टर में हमने कि ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण होते हैं जिसमें कंपनी ऋण पत्रों के साथ उसकी ब्याज की दर लिख देती है। ब्याज की निश्चित दर होती है, इसमें कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होती है और उसके साथ ही इसमें इसके पुनर्भुगतान की अवधि भी दी होती है। जब भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसके लिए प्रविवरण जारी करती है। जो भी खरीदने के इच्छुक हैं वो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन देकर करते हैं और जब पर्याप्त मात्रा में कंपनी के पास आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का आवंटन किया जाता है और शेष राशि को जब भी कंपनी को ज़रूरत होती है तो किश्तों में बुलवाया जाता है। तो ये थी ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया। ऋण पत्र कंपनी के लेनदार होते हैं, इनको एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ये कंपनी की संपत्ति पर प्रभार के रूप में हो सकते हैं, अर्थात कंपनी की संपत्ति को गिरवी इनके लिए रखा जा सकता है। हमने ऋण पत्रों के प्रकार भी पढ़े कि सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं। तो ये जो ऋण पत्रों के प्रकार और ये हैं, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। पूरी थ्योरी इसकी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए अपने नए वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।